विजय शर्मा एक साधारण व्यक्ति, दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में रहने वाला एक आम इंसान था। 35 वर्षीय विजय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपनी पत्नी नेहा और बेटे आर्यन के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। विजय का जीवन नीरस था। हर दिन सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और सप्ताहांत पर परिवार के साथ समय बिताना। उसे रोमांच या अनहोनी घटनाओं पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब वह पुरानी किताबों और एंटीक वस्तुओं के शौक के चलते चांदनी चौक के एक छोटे से एंटीक स्टोर पर पहुंचा। स्टोर का मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, विजय को एक कोने में रखी धूल भरी घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, यह घड़ी आपके जैसा कोई व्यक्ति ही समझ सकता है। यह साधारण नहीं है, इसे संभाल कर रखें। घड़ी साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। कांच पर अजीब सी चमक और घड़ी के अंदर चलते हुए गियर एक अलग ही संगीत बजा रहे थे। विजय ने घड़ी खरीद ली और उसे घर ले आया। घड़ी के साथ छेड़खानी करते समय विजय को उसमें एक बटन मिला, जिसे दबाते ही उसके चारों ओर धुंध सी छा गई। जब धुंध साफ हुई तो उसने खुद को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली की सड़कों पर पाया। उसके चारों ओर ब्रिटिश सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई कर रहे थे। विजय हैरान और डर गया। किसी तरह उसने खुद को बचाया और घड़ी को फिर से दबाकर वर्तमान में लौट आया। यह घटना उसे चौंका देने वाली थी। उसने महसूस किया कि घड़ी समय में यात्रा करने की शक्ति रखती है। विजय ने उत्सुकता में घड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह प्राचीन भारत की सभ्यताओं को देखने गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों से मिला। उसने अकबर के दरबार का हिस्सा बनकर उसका वैभव देखा। हर यात्रा उसे और उत्सुक बना रही थी, लेकिन विजय को पता नहीं था कि समय का खेल खतरनाक हो सकता है। एक दिन जब विजय समय यात्रा से लौट रहा था तो उसे अपने घर में कुछ असामान्य लगा। एक काली धुंध कमरे में भर गई और एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, तुमने समय के नियमों को तोड़ा है। हर यात्रा ने समय के धागों को कमजोर कर दिया है। अब इसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। यह शक्ति कालदेव थी, समय का संरक्षक। वह एक विशाल काले कपड़ों में लिपटा हुआ आकृति थी, जिसके आंखों में समय की अनंत गहराई थी। कालदेव ने विजय को चेतावनी दी कि यदि उसने घड़ी का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो समय का संतुलन टूट जाएगा, जिससे विनाशकारी परिणाम होंगे। लेकिन विजय के पास घड़ी छोड़ने का कोई मन नहीं था। वह चाहता था कि उसका परिवार और वह एक बेहतर जीवन जाए। कालदेव ने उसे एक चुनौती दी, यदि तुम कालचक्र के 7 परीक्षणों को पार कर सको तो घड़ी हमेशा के लिए तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। पहला परीक्षण विजय को उसके अतीत में ले गया। वह अपने बचपन में था, जहां उसने अपने छोटे भाई का खिलौना तोड़ दिया था और झूठ बोलकर बच गया था। यह घटना उसे साधारण लगती थी, लेकिन उसने देखा कि उसके भाई ने उस दिन से उससे दूरी बना ली थी। फिर उसने अपने कॉलेज के दिनों में खुद को देखा, जहां उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद करने के बजाय अपनी सफलता को प्राथमिकता दी थी। विजय को अपनी गलतियों को सुधारने और उन पर पछतावा करने का मौका मिला। उसने खुद से वादा किया कि अब वह स्वार्थी नहीं बनेगा। दूसरे परीक्षण में विजय को अपने भविष्य की झलक दी गई। विजय ने देखा कि उसका बेटा आर्यन बड़ा होकर एक असफल और निराश व्यक्ति बन चुका था। कारण यह था कि विजय ने अपने परिवार के साथ कभी समय नहीं बिताया। उसके रिश्ते खत्म हो चुके थे और उसका परिवार बिखर गया था। यह दृश्य उसे झकझोरने के लिए काफी था। उसने महसूस किया कि केवल घड़ी से समय में झांकने के बजाय उसे अपने वर्तमान को सुधारना होगा। तीसरे परीक्षण में विजय को 2 विकल्प दिए गए, घड़ी को छोड़कर अपनी साधारण जिंदगी में लौट जाए या फिर घड़ी को अपने पास रखकर समय में यात्रा करता रहे, लेकिन यह संतुलन बिगाड़ सकता था। इस परीक्षा में विजय को अपने लालच और जिम्मेदारियों के बीच चयन करना था। घड़ी का मोह उसे छोड़ने नहीं दे रहा था, लेकिन अपने परिवार और समय की महत्ता का एहसास करते हुए उसने इसे अस्थायी रूप से छोड़ने का निर्णय लिया। चौथे परीक्षण में विजय को एक घने रहस्यमय जंगल में भेजा गया। यह जंगल समय के खोए हुए क्षणों से बना था। हर पेड़ के पत्तों पर कुछ अधूरी कहानियां थीं। उसने जंगल में एक संकेत देखा, जिस रास्ते पर सब जाते हैं वही सबसे खतरनाक है। सही रास्ता दिल और दिमाग दोनों से चुनो। विजय को कई रास्तों में से सही रास्ता ढूंढना था। पहले उसने आवेग में चलना शुरू किया, लेकिन हर बार वह अंधेरी जगहों पर पहुंच गया। आखिरकार उसने धैर्य से सोचना और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखा। इससे उसे सही रास्ता मिला।
इस परीक्षा में विजय को समय में खो चुकी आत्माओं से सामना करना पड़ा। वे आत्माएं उसकी यात्राओं के कारण बेचैन हो चुकी थीं। वे चीखते हुए कह रही थीं, तुमने हमारे समय से छेड़छाड़ की है, हमारी कहानियां अधूरी छोड़ दी हैं। आत्माओं ने विजय को घेर लिया और उसे अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। विजय ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वह घड़ी का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा। आत्माओं ने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वह फिर से गलती करेगा तो उसे भारी सजा मिलेगी। यह परीक्षण अब तक का सबसे जटिल था। विजय को समय के धागों को सही क्रम में जोड़ना था। उसके सामने एक बड़ा चक्र था जिसमें अनगिनत गियर और धागे उलझे हुए थे। चक्र के केंद्र पर लिखा था, हर घटना का एक कारण और परिणाम होता है। जब तक तुम उन्हें सही क्रम में नहीं जोड़ोगे, संतुलन नहीं बनेगा। विजय ने हर धागे को ध्यान से देखा। उसने धीरे धीरे हर गियर को सही क्रम में घुमाया। उसने समझा कि समय की हर छोटी बड़ी घटना आपस में गहराई से जुड़ी होती है। अंतिम परीक्षा में विजय को अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना था, उसके स्वयं के लालच, डर और स्वार्थ से। वह एक ऐसे कमरे में था जहां उसकी परछाई उसके खिलाफ खड़ी हो गई। परछाई ने कहा, तुम्हारी असली लड़ाई मुझसे है। तुम हमेशा खुद के लिए जीते रहे हो। क्या तुम अपने अंदर का स्वार्थ त्याग सकते हो? विजय ने महसूस किया कि परछाई सही कह रही थी। उसे खुद को बदलना होगा। लंबे संघर्ष के बाद उसने अपनी परछाई को हराया और खुद को माफ कर दिया। सातों परीक्षणों ने विजय को जीवन का गहरा सबक सिखाया। उसे समझ आया कि समय सबसे अनमोल चीज है और इसे सही ढंग से जीना चाहिए। उसने कालदेव से वादा किया कि वह समय का सम्मान करेगा। अब विजय के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। वह हर पल को संजोने और परिवार को प्राथमिकता देने लगा।